गाइस, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल सर्च अकेडमी 2.0। मैं अभी कुमार फिर से आप लोगों के साथ आप सभी के समक्ष आया हूँ। तो हम लोग जिस सीरीज से जुड़े हुए हैं लोग, इस सीरीज का हेडिंग आप लोगों को पता है कौन सा है? मॉडल्स। क्या है? मॉडल्स। वो हम लोग का सीरीज का हेडिंग क्या है? मॉडल्स। जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में मॉडल्स की पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया है, जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है, आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिले हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, ताकि आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब मैंने क्या बताया था कल कि जिस प्रकार से मैंने मॉडल्स की बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी ली है, उस प्रकार से एक एक जो हम लोग का सीरीज क्या था? 10 मॉडल्स। क्या था? 10 मॉडल्स। मॉडल्स कितने थे हम लोग के? मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में सबको एक एक करके बताऊंगा। सो आज हम लोग का मॉडल्स के पहला जानकारी जो हम लोग का पाना है, क्या पहला क्या था हम लोग का? यूज ऑफ कैन। अगर आप लोग नहीं पता है कि मॉडल्स होते क्या हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, मॉडल्स कितने होते हैं, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, ताकि आप लोग को आगे मेरे बताने में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिले, काफ़ी ज़्यादा जल्दी समझ में आए। सो अगर मॉडल्स अगर आप लोगों को नहीं पता है क्या होता है, तो आप लोग पिछले वाला वीडियो देखिए। पहला हम लोग का हेडिंग था क्या? कैन। क्या था? कैन। कैन हम लोग को पढ़ना है ना, तो क्या पढ़ना है? यूज पढ़ना है ना इसका। यूज ऑफ कैन। ये कैन होता क्या है? मैंने बताया था कि हर एक प्रश्न को 3 भागों में बांटा है। तीन प्रश्न निकलते हैं। क्या होता है, उपयोग कैसे करते हैं, और कैन का हमारे लाइफ में क्या उपयोग आने वाला है, किस प्रकार से हमारे हैबिट होगी, किस प्रकार से नेचर्स होंगे, किस प्रकार की पावर्स एबिलिटी होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार को हम कैसे जानेंगे। तो कैन का प्रयोग करने से पहले इसका हम लोग कुछ सीक्वेंस जान लेते हैं। सीक्वेंस मतलब किस बेस पर हम लोग को बनाना है, ठीक है। कैसे बनाता है? सब्जेक्ट प्लस कैन। कैन का प्रयोग पढ़ना है तो मॉडल्स में कैन लगेंगे ना। कल मैं बताता था, कल क्या बताया था मैंने? सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, यही था ना हम लोग का। सब्जेक्ट प्लस मॉडल, मतलब मॉडल्स के जगह पे क्या है हम लोग का? कैन है ना। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस, अरे कहाँ ध्यान, यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1। मैंने कल ही क्या बताया था? मॉडल्स के बाद क्या प्रयोग होता है हम लोग का? V1 का प्रयोग होता है। तो कैन के बाद हम लोग का V1। उसके बाद क्या आएगा हम लोग का? अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स मतलब डॉट ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हेडिंग क्या हम लोग का? यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन मतलब कैन का प्रयोग। अब देखिए, इसका ये नहीं जानना है कि इसका मतलब सकता है, शक्ति है, ऐसे ही हम लोग को पढ़ना नहीं है। मैंने कल ही बताया था कि हिंदी इंग्लिश पर निर्भर नहीं होती, और ना ही इंग्लिश हिंदी पर निर्भर होती थी। ये एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से चलते हैं, कोई निर्भर नहीं रहता है। अच्छा आप भी बताइए, कोई आदमी किसी पर निर्भर रहता है? क्यों? वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर निर्भर रहता है, ताकि मेरे पास इतना सारा कॉन्फिडेंस है कि मैं कोई भी काम खुद से कर सकता हूँ। कोई भी काम तो कोई भी जब व्यक्ति नहीं निर्भर है, तो क्या ये निर्भर होगा? नहीं होगा। ये तो पार्ट है, इसका तो खुद का इतना पावर है, ये खुद को विस्तृत करता है, मतलब खुद को अपने दर्शाता है। तो कैन। अब देखिए यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कैन का प्रयोग हम लोग करते हैं पावर। कैन आर यूज्ड इन पावर। दूसरा, कैन आर यूज्ड इन एबिलिटी। और तीसरा, कैन आर यूज्ड इन कैपेसिटी। कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं? पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। मतलब पावर को दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग, पावर को दर्शाने के लिए, किसी योग्यता को दर्शाने के लिए, और किसी क्षमता को दर्शाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कैन का। एज लाइक देखते हैं कैसे। देखिए गौर फरमाइएगा, मैंने क्या बोला था कि जो सीरीज है हम लोग की थोड़ी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती आदमी की, मनुष्य की जिंदगी बदल सकती है। क्या बदल सकती है? पूरी उसके जीवन का निर्णय कर सकती है, एक छोटी सी उसकी गलती। तो 1 सेकंड भी आप ध्यान मत बटाइए, एकदम ध्यान यहाँ पे लगाए रहिए। वीडियो पे आपका ध्यान रहना चाहिए पूरा। कैसे करना? इसका पहले क्या है? यूज ऑफ पावर। पावर कैसे? आई कैन बीट यू। आई कैन बीट यू। अब देखिए, आई चाहे वी कैन कंप्लीट दिस वर्क। यहां पर देखिए, आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू, वी कैन कंप्लीट दिस वर्क। यहां पर प्रयोग क्या हुआ है? कैन का प्रयोग हुआ है ना, ध्यान से देखिए।
और यहाँ पर भी किसी का प्रयोग हुआ है और पढ़ क्या रहे हैं लोग, कैन। तो हमेशा हम लोग जब जिस चीज़ का प्रयोग पढ़ेंगे उस चीज़ का सेंटेंस यहाँ पर आना चाहिए ताकि उसका यूज़ दिखे ना, यूज़ तो दिखना चाहिए ना। अब देखिए, आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, इसका हिंदी कहने लगा मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। तो ये हम लोग का क्या दर्शा, ये सेंटेंस हम लोग क्या दर्शा, कैसे पता चलेगा ये सेंटेंस आई कैन बीट यू। अब चलो सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक आदमी हो गया, ठीक है, काफ़ी हत्ता कट्टा है, ठीक है, मतलब मोटा है, तगड़ा है, मतलब हेल्दी है भाई, ठीक है ना। और यहाँ पर एक आदमी हो गया बेचारा, क्या करे, दुबला पतला एकदम सुटुक के एकदम लग रहा है कि उसकी में जान नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात हो गई, क्या हो गई, इन दोनों की मुलाकात हुई, बात हुई, बात में क्या हुआ, थोड़ा बात बढ़ी, थोड़ा एटीट्यूड तो आएगा ना। किसको आ रहा है, ये मोटा आदमी, ये मोटा वाला आदमी क्या कहता है कि आई कैन बीट यू, क्या कह रहा है, आई कैन बीट यू, तो मतलब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इसके पास ताकत मतलब बल है, इट्स कॉल्ड अ पावर। ये अपने पावर को बता रहा है, ये अपने पावर को बता रहा है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, मेरे पास पावर है मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, आई कैन बीट यू, ये क्या दर्शाया, पावर को दर्शाया। अब बारी आती है, इट्स विल कॉन्सेप्ट विल क्लियर, पावर पता चल गया ना कैसे हो रहा है। आई कैन बीट यू मतलब कोई आदमी अगर कोई आदमी उस किसी को डांट रहा है तो अपनी पावर को दर्शा रहा है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। अब देखो आई कैन बीट यू। अब दूसरा बारी आती है एबिलिटी की, किस चीज़ की, एबिलिटी में तो क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं हिंदी भी, योग्यता, क्या होती है, योग्यता। गौर फरमाइए, वी कैन कंप्लीट दिस, हम लोग इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, हम लोग इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वी मतलब हम लोग, सब्जेक्ट कैन, इट्स कॉल्ड यूज ऑफ कैन। कंप्लीट क्या है, V1 और अदर वर्ड दिस वर्क। इसका हिंदी क्या होगा, हम लोग इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, हम लोग इस कार्य को पूरा। अब देखिए, अभी मैंने क्या बात की है थोड़ी देर, एबिलिटी की। तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं इस कार्य को पूरा कर सकता हूँ, मैं इस कार्य को पूरा कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, पता चल रहा है, उसकी योग्यता को दर्शाया जा रही है। कोई व्यक्ति को वो कार्य करने के लिए उसके पास योग्यता है, क्या है, योग्यता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। श्योर वो काम को कर लेगा, श्योर है कि वो काम को कर लेगा, क्योंकि वो अपने योग्यता को दर्शाया था, वी कैन कंप्लीट दिस वर्क। कॉन्सेप्ट क्लियर, एबिलिटी कैसे दर्शाया ना, हम लोग इस कार्य को कर सकते हैं। तो आप लोग क्या हुआ, पावर क्लियर हुआ और एबिलिटी। देखिए ध्यान नहीं भटकने, ध्यान भटक गया तो आप लोग कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाएगा, सीरीज बिगड़ जाएगा और इधर माइंड डिस्टर्ब। इससे बेटर है कि ध्यान लगाए रहिए, गौर थरमाइए, गौर। अब बारी आती है क्या, कैपेसिटी। किस चीज़ की बारी आती है, कैपेसिटी। यहाँ पर देखते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं थर्ड। कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होती है, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स के उठा सकता हूँ, मैं इस बॉक्स को उठाना, लिफ्ट में तो क्या होता है, उठाना, V1 है, ठीक है, लिफ्ट लेफ्ट होता है ना, मैं इस बॉक्स को उठा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या कैपेसिटी दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है, कैपेसिटी दर्शा रहा है कि मेरे पास क्षमता है इस बॉक्स को उठा सकते हैं, मेरे पास क्षमता है क्या, इस बॉक्स को उठाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ये हम लोग का किसी क्लियर हुआ, कैपेसिटी। तो कैन आर यूज्ड इन पावर, कैन आर यूज्ड इन एबिलिटी और कैन आर यूज्ड टू कैपेसिटी। इसका मतलब होता है क्षमता, इसका मतलब क्या होता है जी, क्षमता, ठीक है। तो क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, अब कैन का उपयोग कहाँ होगा, देखिए आगे देखते हैं कैसे, ठीक है दोस्तों। तो अब दूसरा हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा यार, दूसरा स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे हैं वही होगा, क्या होगा, जो पढ़ रहे हैं वही होगा ना। तो क्या है हम लोग यहाँ पर, जरा बोलिएगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस
अदर वर्ड। अब आप लोग पूछेंगे लोग यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर, क्यों भाई? कारण क्या है? क्या कारण है यार? कारण क्या है कि हमने सेम स्ट्रक्चर लिखा है? मैंने तो अभी बोला कि आपको दूसरा टाइप बताऊंगा। तो हेडिंग यहाँ पे देखिए, यूज ऑफ कैन, नॉट अ स्ट्रक्चर ऑफ कैन। क्या? यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग पढ़ रहा है। तो कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ना कि मॉडल्स को बदल दें, कैन को भी बदल दें, स्ट्रक्चर कोई और, हम और है, ये वो कहाँ, ये फलान चिलान को नहीं पढ़ना, उसका उपयोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कैन का उपयोग पढ़ना है। तो कैन का उपयोग पढ़िए ना, क्यों स्ट्रक्चर आप चेंज करने के चक्कर में लगे हुए हैं? ध्यान नहीं भटकाना, मैंने बोला ध्यान नहीं भटकाना, ठीक है ना। कैन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? दूसरा देखते हैं क्या। कैन का उपयोग होता है हैबिट, हैबिट, HABIT, हैबिट। कैन का प्रयोग होता है नेचर, नेचर। कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? हैबिट और नेचर। अब कैसे होता है ये भी देख ले रहे हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एंड डिसऑनेस्ट मैन कांट हेल्प एनीवन। कांट हेल्प, इसको हेल्प को अच्छा लिखते हैं थोड़ा, कांट हेल्प एनी वन, ठीक है। यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल देखिए, एक ही एग्जाम्पल हम आप लोग दोनों क्लियर करेंगे। एक एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल आप लोग की पूरी सेंटेंस को डिफाइन कर दीजिए। देखिए देखिए कैसे होता है। एक बेईमान आदमी, एक, दो सारे नहीं है, एक बेईमान आदमी किसी की मदद नहीं कर सकता है। यहाँ पे देखिए, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे देखते हैं एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा थोड़ा। एन ऑनेस्ट मैन कैंट हेल्प एनीवन, मतलब एक बेईमान आदमी किसी की मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर गौर से समझिएगा, किसी की मदद नहीं करना, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एन ऑनेस्ट मैन कांट हार्म एनी वन। यहाँ पर इसका थोड़े से, एक भी बेईमान आदमी किसी की मदद नहीं कर सकता, इसके सेम उल्टा मैंने लिया है। एक ईमानदार आदमी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एक ईमानदार आदमी किसी की नुकसान नहीं पहुंचा। इन दोनों में क्या पता चल रहा है? इन दोनों में हम लोग क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? यहाँ पर हमको पता चल रहा है क्या? तो हैबिट। क्या पता चल रहा है? क्योंकि कोई आदमी की आदतें दर्शाई जा रही है। क्या आदतें दर्शाई जा रही है? ऑनेस्ट मैन, ईमानदार क्या है? आदमी है। ईमानदार क्या है? और नुकसान पहुंचाना उसकी आदत है। ईमानदार आदमी है, नुकसान क्या है? उसकी आदत है। तो यहाँ पर देखिए, बेईमान आदमी और यहाँ पर हेल्प उसकी आदत है। कोई क्रिया क्या होती है? कोई भी क्रिया में उसकी आदत होती है। जैसे कि हम लोग सुबह में उठना, हम लोग 4 बजे सुबह में उठना आदत हो गई है। रोज़ सुबह खाना, रोज़ सुबह नाश्ता करना, शाम को डिनर करना, टहलना, खेलना कूदना, दौड़ना, ये सब लोग क्या है? आदत है, रोज की हैबिट है। तो यहाँ पर गौर फरमाइए, एक बेईमान आदमी किसी की मदद नहीं कर सकता है। बेईमान आदमी किसी की मदद करेगा? वो तो खुद अपने चक्कर में, यार मेरा किसी तरह फायदा होना चाहिए। क्या? मेरा तो किसी तरह फायदा होना चाहिए, भले किसी और का हो चाहे ना हो। इसीलिए देखिए, बेईमान आदमी ने तो बनी, मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। थोड़ा दूसरे का भी देखा जाता है, ठीक है। मान लो कोई आपको हेल्प कर रहा है तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि उसकी हेल्प करें। जैसे मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, आपको भी तो सपोर्ट बनता है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों के पास पहुँचाएं, ताकि हमारे चलते चलते अन्य हमारे दोस्तों को लाभ हो। और हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आप लोगों को केवल पढ़ा ही सकता हूँ ना, मैं आप लोगों को केवल सहयोग दे रहा हूँ। तो आप लोग भी तो मेरी फर्ज बनती है ना। देखो, अगर कोई कुछ देता है, अगर आप लोगों ने सुदामा और कृष्ण की कहानी सुनी होगी। सुदामा एक दोस्त थे और कृष्ण भी एक दूसरे के दोस्त थे। तो क्या सुदामा उनकी मदद किए थे, तभी तो कृष्ण ने उनको बहुत बड़ा उपहार प्राप्त में गिफ्ट में दिया था, उनको उपहार दिया था ना। क्यों? क्योंकि उन लोगों का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा था। क्या था? कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा था। ठीक उसी प्रकार हमारा और आपका कॉम्बिनेशन है, हम दोनों कॉम्बिनेशन काफ़ी तगड़ा है। तो आपका भी तो किसी और के साथ कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा तगड़ा होगा कि नहीं? आई लाइक अ फ्रेंड, आई लाइक अ
फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेईमान आदमी किसी को क्या मदद नहीं कर सकता है, तो उसकी क्या हो गई आदत, और उसकी नेचर क्या है, बेईमान आदमी कभी भी किसी की आदत नहीं, किसी की हेल्प नहीं करेगा। ये गारंटी है कि बेईमान आदमी किसी की हेल्प नहीं करेगा। और एक ईमानदार आदमी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एक ईमानदार आदमी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहाँ पर क्या पता चल गया, हैबिट और नेचर, मतलब कैन आर यूज्ड इन हैबिट और कैन आर यूज्ड इन नेचर, हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं क्या कैन का प्रयोग कहाँ होता है। फिर से लिखते हैं सब्जेक्ट कैन प्लस V1, देखिए V1 नहीं छोड़ना है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया पूरे मॉडल्स के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। अब देखिए कैन आर यूज्ड इन पॉसिबिलिटी, कैन आर यूज्ड इन पॉसिबिलिटी। अब वो पॉसिबिलिटी हमारी कितनी परसेंट हो सकती है, संभावना हम कितना कर सकते हैं, संभावना क्या क्या कर सकते हैं, कल मैं बाजार जाऊंगा, कल मैं बाजार जाऊंगा, कल मैं दोस्तों के साथ पार्टी में जाऊंगा, क्या कल मैं दोस्तों के साथ, सबसे बड़ी एग्जांपल कल बारिश हो सकती है, ठीक है ना, या आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। संभावना में क्या 50-50 करेंगे, एकदम गारंटी है कि आज बारिश हो सकती है, संभावना नहीं दर्शाएंगे। पॉसिबिलिटी मैंने खुद से सोच रहा है कि शायद आज मौसम बादलों से घिरा हुआ है तो हो सकता है कहीं बारिश हो सकती हो, क्या, तो मैं एक संभावना रख सकता हूँ। वो संभावना हमारा ना ही 50% होगा ना ही हाफ होगा, वो हम लोग का संभावना हो सकता है 60%। अब पूछेंगे कैसे, पूछिए आप लोग कैसे, कारण क्या है, कारण यह है कि अभी देखिए मौसम घिरा हुआ है, मौसम घिरा हुआ है, मौसम जब घिरा है तो मौसम जब घिरता है तो क्या बारिश तो जरूर होती है कि नहीं, और हमारा अनुमान तो 50% है कि शायद बारिश आए तो हो सकती है और शायद बारिश आए नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमारा डिपेंड करता है खुद का अनुमान और हमारा सिचुएशन, अनुमान और सिचुएशन। तो अनुमान जब हमारा 50% है तो सिचुएशन भी तो 10% हो सकता है, 10%, 20%, 30% हो सकता है, लेकिन 100% नहीं होगा, कभी भी 100% नहीं होगा। सो आप लोग कन्फ्यूजन में कभी नहीं रहिए, यहाँ पर हमेशा होगा तो 60%, 70% ऐसे होगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं कैसे इसको डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं हम। इट कैन रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे। एक और एग्जांपल देखते हैं, इट कैन बी रेन टुडे। अब आपने पूछे होंगे, आप लोग पूछे हो क्या, इट कैन रेन टुडे और इट कैन बी रेन टुडे, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर जानो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस और उस सेंटेंस में अंतर क्या है। तो अंतर देखिए, इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, और यहाँ पर आज बारिश हो सकती है। अब आप लोग पूछोगे दोनों का तो हिंदी सेम हो गया सर, दोनों का तो हिंदी सेम हो गया सर, अब हम क्या जाने इसमें हम कैसे डिफाइन करें कि इन दोनों में अंतर है। अंतर दिख रहा है, सेंटेंस में तो अंतर दिख रहा है यार, इसमें बी नहीं है और इसमें बी है, लेकिन हिंदी दोनों का सेम है। अभी कुछ देर मैंने पहले बताया कि क्या, कभी हिंदी इंग्लिश को डिसाइड नहीं करती है और ना ही इंग्लिश कभी हिंदी को डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे मैं क्या, इट कैन रेन टुडे और इट कैन बी रेन टुडे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा गौर फरमाइए, सब्जेक्ट प्लस कैन, कैन के बाद वर्ब, यहाँ पर देखो आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर जो बारिश है कैन के बाद हमको वर्ब चाहिए, यहाँ पर जो बारिश है वो हम लोग का वर्ब है, क्या है वर्ब है, और यहाँ पर जो कैन के बाद बी है ये हम लोग का वर्ब है। तो फिर पूछेंगे ये भी तो हम लोग का वर्ब है, दोनों वर्ब साथ में आ सकते हैं, नहीं बाबू, यहाँ पर हम लोग का रेन जो है वो हम लोग का नाउन है, क्या है नाउन है। जब हम लोग का वर्ब आ गया तो अदर वर्ड में नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ भी आ सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग का रेन जो है वो वर्ब है और यहाँ पर हम लोग का बी क्या है, वर्ब है, वर्ब, और यहाँ पर क्या हम लोग का नाउन। तो आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी कितनी है 60%, आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर बी के कारण यहाँ पर पॉसिबिलिटी हम लोग की 60% है। सो ये भी क्लियर हुआ। तो कैन आर यूज्ड इन पॉसिबिलिटी, एक बार थोड़ा ऊपर से ध्यान देते हैं, कैन आर यूज्ड इन हैबिट नेचर, तो कैन आर यूज्ड इन पॉसिबिलिटी, क्लियर हुआ ना। अब देखिए एक और लास्ट सीरीज है, एक और ध्यान से जुड़े रहिए एकदम, वीडियो कौन तक देखिए, पहले हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो काफ़ी मैं हेल्पफुल करूँगा। क्यों, इधर उधर ध्यान भटकने से अच्छा है मैं पूरे वीडियो को समझ लूँ ना,
जब हम सीरीज से जुड़े हैं तो अंत, शुरू से लेकर अंत तक जुड़े। मैंने बोला था स्टार्टिंग टू एंडिंग, स्टार्टिंग टू एंडिंग, जीरो टू एडवांस हम लोग को जाना है। किसे जाना है? जीरो टू एडवांस। तो मैंने स्टार्टिंग कर रहा है ना, भाई स्टार्टिंग के तो जुड़े रहो यार, एंडिंग भी तो होने दो ना, ठीक है, जुड़े। तो अब क्या हम लोग को लास्ट सेक्शन, मैंने क्या बोला है? जुड़े रहिए, एकदम गौर फरमाइए। लास्ट सेक्शन है, बस लास्ट, ज़्यादा नहीं है, बस यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो हम लोग का चलते आ रहा है, इसको रट लो, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इसको एकदम दिमाग में बैठा लो। क्या दिमाग में पूरा एकदम एडजस्ट कर लो, जगह भी ना हो तो इसको ठूस लो, जगह भी ना हो तो इसको ठूस लो, लेकिन बैठाओ, क्योंकि इसी के चलते हम लोग का कैन का यूज़ पता चल रहा है, कैन का यूज़ पता चला। अब देखो यहाँ पर कैन का प्रयोग किसमें करते हैं? कैन का प्रयोग हम लोग करेंगे क्या? परमिशन, परमिशन, PRMI सॉरी SSION, परमिशन। अब देखिए कैन का उपयोग कहाँ करेंगे? परमिशन। परमिशन जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं परमिशन होता क्या है। परमिशन होता क्या है? देखिए परमिशन को हम लोग दो प्रकार से देखते हैं, परमिशन को भी दो प्रकार से देखते हैं। पहला हम लोग का क्या हो जाएगा? फॉर्मल परमिशन, और दूसरा क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल, इनफॉर्मल। पहला क्या हुआ हम लोग का? फॉर्मल परमिशन, और दूसरा इनफॉर्मल परमिशन। इन दोनों में अब समझते हैं। पहले हम लोग जानते हैं फॉर्मल क्या है। कैन एंड यूज्ड इन परमिशन, और परमिशन के दो भाग होते हैं, पहला होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो व्हाट इज फॉर्मल? कोई आपसे पूछे व्हाट इज फॉर्मल? फॉर्मल क्या है यार? फॉर्मल परमिशन मतलब क्या होता है? परमिशन तो मैंने एक ही पढ़ा था, परमिशन के केवल नाम सुना था कि आज्ञा या किसी को सजेस्ट करना, परमिट करना, या मैंने जैसे मैं, अब देखो फॉर्मल, एक सपोज के एग्जांपल से मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, और उस क्लास के बच्चे ने कुछ डिस्टर्बेंस मेरे पढ़ाने में किया, तो मैंने उसे उठाया और बोल दिया उठो और तुम बाहर जाओ। क्या कहा? उठो तुम बाहर जाओ। लेकिन उसने क्या किया? उठा और आराम से बाहर जाओ, कुछ किया नहीं, उठा और आराम से बाहर चला गया। कुछ देर बाद मैंने उसे बाहर से ही बोला कि बाबू जाओ और मेरे लिए कुछ पानी लाओ। क्या बोला? पानी लाओ। तो वो जाएगा, और क्या, जाने के बाद यहाँ पर क्लास के बाहर आया, क्लास के बाहर आया। जब क्लास के बाहर आया तो आने से पहले मेरे से एक शब्द बोला, गौर करिएगा वो क्या बोला, क्या बोल सकता है? मे आई कमिंग सर। क्या बोल सकता है? मे आई कमिंग सर। क्यों? वो मुझसे परमिशन ले रहा है। पहली बात मैंने उसे डांटा तो मेरे को मनाएगा, इट्स मीन्स रिस्पेक्ट। क्या करेगा यहाँ पर? अपनी फॉर्मल को दर्शाएगा। तो क्लास के आने से पहले क्या पूछेगा वो मेरे से? मे आई कमिंग सर, मे आई कम इन सर। क्या पूछेगा? मे आई कमिंग सर। यहाँ पर देखिए ये जो मे आई कमिंग सर, ये हम लोग का क्या दर्शा रहा है? फॉर्मल। अब किस पर सर जैसे ये भी देखते हैं। देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल में कुछ अंतर नहीं है, इन दोनों को पहले हम लोग गौर से यहाँ पे देखिए, सेंटेंस को देखिए। मे आई कमिंग सर, ये क्या कर रहा है? क्लास के आने से पहले सर से क्या ले रहा है? परमिशन ले रहा है। क्या ले रहा है? तो मैंने अभी बताया परमिशन कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो यहाँ पर जो हम लोग का फॉर्मल दर्शा रहा है वो केवल दर्शा रहा है सर। क्या दर्शा रहा है? सर। फॉर्मल का प्रयोग यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? सर। क्यों? क्योंकि सर उस स्टूडेंट के रिस्पेक्ट के में है, रिस्पेक्टेड में है, वो सर को रिस्पेक्ट दे रहा है। रिस्पेक्ट मतलब आज्ञा मान है, उसकी मतलब बातें मान रहा है। तो हम अपने से बड़े जितने भी होंगे तो वहाँ पर हम लोग या तो सर या हमारा जो रिस्पेक्टेड मैन होगा उसका उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो मे आई कमिंग सर, रिस्पेक्टेड के लिए हम लोग फॉर्मल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मे आई कमिंग सर, क्या मैं सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो यहाँ पर सर बोलेंगे यस कमिंग, यही ना बोल सकते हैं, कम इन। इट्स दैट्स क्लियर। सेंटेंस दोनों हुए क्या? क्लियर। तो अब क्या हुआ क्लियर आप लोग का? फॉर्मल। अब बारी आती है इनफॉर्मल परमिशन। अब पूछेंगे इनफॉर्मल परमिशन क्या है? पता तो नहीं होगा ना कि फॉर्मल क्या है और इनफॉर्मल क्या है। तो जब पता चल गया कि फॉर्मल हम लोग का
रिस्पेक्टेड के लिए लगाते हैं तो इनफॉर्मल किस प्रकार से लगाते हैं? तो इनफॉर्मल जो होता है वो हम लोग अपने से छोटे या अपने बराबरी के बच्चों पे लगाते हैं। जैसे में क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए, कैन आई कम इन। यहाँ पर थोड़ा इसके प्रीवियस सेंटेंस में चलते हैं। यहाँ पर अब आप कहोगे आप तो सर कैन का प्रयोग पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर मे क्यों आया है, मे क्यों है? तो यहाँ पर मैंने मे केवल फॉर्मल के लिए नहीं बताया, यहाँ पर जो मैंने परमिशन बता रहा है वो ओनली कैन मतलब इनफॉर्मल। आप लोग पूछोगे जब व्हाट इज द यूज ऑफ कैन, यहाँ पर कैन का प्रयोग कहाँ हो रहा है? तो कैन का प्रयोग इनफॉर्मल में हो रहा है। कैन आई कम इन। अब सपोज कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इन दोनों में अंतर देखो, इन दोनों में अंतर क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। अब देखो मान लो मेरा छोटा भाई है, मैं उसके सामने गया और उसे कहूँगा क्या, तुम मुझे बोतल दो, किस लिए? पानी पीने के लिए। तुम मुझे ये बोतल दो, किस लिए? पानी पी लिए। तो कैन आई टेक दिस, क्या मैं ये बोतल ले सकता हूँ? प्लीज गिव मी। ये तो नहीं ना कहेंगे अपने छोटे भाई से। मान लो मेरा छोटा है तो मैं उसको आदत तो नहीं ना कर सकता हूँ। आदर तो मैंने क्या बताया अभी फॉर्मल के रूप में, अभी है ना कि आपके रिस्पेक्टेड के ऊपर आप कैसे बात करते हैं वो आपके डिपेंड है, लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात हो रही है। अब कहेंगे अपने भाई से कहेंगे ओए मेरे को पानी दो, क्या कहेंगे? अब मेरे को पानी दो। तो ये हम लोग का इनफॉर्मल हुआ। अब क्या, अब कोई बच्चा गया इंटरव्यू देने, किसमें गया? किसी अपने रिस्पेक्टेड पर्सन के पास, या कोई यूपीएससी का एग्जाम देने जाता है तो इंटरव्यू होता है, तो उसमें जाके बोलेगा क्या, हेलो सर कैसे हैं, हेलो सर कैसे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आऊँ? ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे वहाँ पे जाएंगे तो नहीं बोलेंगे। वहाँ पे क्या बोलेंगे, क्या मैं अंदर आ सकता? अब ऐसे बोलने लगेंगे हेलो सर तो कैसे हैं और सब बताइए। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं भाई? आप वहाँ पर गए हैं, आपसे बड़े हैं, रिस्पेक्ट देना आपकी आज्ञा, आपके आदतें बन रही है। अभी मैंने पढ़ा है हैबिट, तो आदतें हैं, तो आदतें तो यहाँ पे आप फॉर्मल का उपयोग करिए ना, मे आई कमिंग सर, ताकि आपको अच्छा लगे। आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो मे आई कमिंग सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगला बारी है मेरे इनफॉर्मल की, ठीक है। तो अभी क्या होता है, कैन आई कम इन, कैन आई टेक इट, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, ठीक है। कैन आई बीट यू, क्या मैं तुम्हें पीट सकता हूँ? क्यों पीटे? यहाँ पर सेंटेंस को दो, कैन आई बीट यू। यहाँ पर तुम पूछोगे कि यहाँ पर बड़ा आदमी को कैसे पूछ सकते हैं हम, तक बड़ा आदमी को नहीं पूछेंगे। अगर कोई गलती हो जाए तो क्या मैं तुम्हें पीट सकता हूँ ना, क्या मैं तुम्हें पीट सकता हूँ ना तुम्हारी गलती के कारण। इसलिए कैन आई बीट यू, यहाँ पर कैन आई टेक इट, क्या मैं इसे ले सकता हूँ, कैन आई कम इन। तो यहाँ पर पता चल गया फॉर्मल मतलब रिस्पेक्टेड के लिए, रिस्पेक्टेड। और यहाँ पर हम लोग का हो गया इनफॉर्मल मतलब अपने से स्मॉलर, छोटों के लिए या अपने बराबरी के लिए। तो व्हाट इज फॉर्मल? रिस्पेक्टेड पर्सन, आई कैन रिस्पेक्ट हिम सो वी कैन यूज द फॉर्मल परमिशन, और आई डू नॉट यूज द रिस्पेक्टेड पर्सन सो आई कैन यूज द इनफॉर्मल परमिशन। तो व्हाट इज परमिशन? तो दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो व्हाट इज यूज ऑफ कैन इन परमिशन, एंड परमिशन इज अ टू टाइप देन फॉर्मल और इनफॉर्मल। इट्स दैट क्लियर? तो यहाँ से पता चल गया। सो मैंने अभी क्या बोला, ये लास्ट था, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने समझा और अंत तक जुड़े रहने के बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरी सीरीज को पकड़ा हुआ है और ये सीरीज हम लोग की मजबूत है, सीरीज हम लोग के मजबूत हैं। हम आपसे जुड़े और आप हमसे, मेरे रिलेटिव आप हैं, आप मेरे, हाँ आपके हम, ठीक है। तो ये हम लोग की सीरीज नहीं टूटने चाहिए। सीरीज आप लोग को शुरू से अंत तक बना रहा है, और शुरू से अंत तक देखने के लिए, वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस काफ़ी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अभी तो मैंने बताया आपके साथ साथ दूसरे को भी फायदा है। बेईमानी नहीं करना है, क्या बेईमानी नहीं करना है, बेईमानी नहीं करके यार हम जानेंगे तो क्या जानेगा, हम जाएंगे तो कल उसको समझाएंगे, ऐसे नहीं करना है। आप भी जाने, आपके फ्रेंड्स भी जाने, क्योंकि इस दुनिया को मैंने पढ़ाना चालू किया है। आप मेरे से जब जुड़ गए हैं तो मैं आपको तक पहुंचा रहा हूं, तो आपकी तो फर्ज बनती है ना किसी और के पास पहुंचा। इस ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इट्स नोटिफिकेशन ऑन, ठीक है। धन्यवाद।